का, कौन होगा मुख्यमंत्री? पंडित जी, जहां तक आपने कहा बीजेपी का ही कोई नेता होगा, तो इसमें लगातार मांग ये उठ रही है कि नितिन गडकरी को ही सीएम बनाया जाए। हालांकि नितिन गडकरी इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। उधर देवेंद्र फडणवीस जो अब तक नंबर 1 दावेदार दिखाई दे रहे थे, नितिन गडकरी का नाम उठने के बाद कहीं ना कहीं नंबर 2 पर पहुंचते दिख रहे हैं। चांदनी जी, आपको याद होगा कि आप ही के शो के माध्यम से मैंने बोला था कि एक जमाना था जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को बोला था कि जा बेटा, जाकर गुजरात का भार जो है तुम्हें दिया जा रहा है, गुजरात का मुख्यमंत्री तुम्हें बनाया जा रहा है, गुजरात का उद्धार कर, गुजरात का कल्याण कर। और श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का बहुत ही अच्छा कल्याण किया, पूरे विश्व में एक उदाहरण पैदा कर दी। इसी तरह मैं ये शो के माध्यम से पहले भी कहता आया हूं कि मेरे हिसाब किताब से सबसे पहले जो नाम आता है वो नितिन गडकरी साहब का आता है। नितिन गडकरी को हो सकता है अपनी दिल्ली की सब जिम्मेदारियों से परे करके ये कहा जाए कि महाराष्ट्र एक संपन्न स्टेट है। मुंबई जो है वो भारत की सबसे बड़ी आर्थिक राजनीति है। अगर ये देखा जाए कि पूरे देश में अगर सेल टैक्स या इनकम टैक्स दिया जाता है तो 60% से ज्यादा मुंबई अकेला देता है, जिसके कारण डेफिनेटली नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं, जो कि माननीय नितिन गडकरी को इस प्रांत का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और दूसरा जो नाम आपने बोला है, एक बात ध्यान से सुनिए, दूसरा जो नाम आपने बोला है वो नाम डेफिनेटली देवेंद्र फडणवीस का है। और देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में इस वक्त गुरु की महादशा चल रही है, गुरु में बुद्ध की महादशा चल रही है, इसीलिए ये अटकलें पैदा हो रही हैं, क्योंकि गुरु और बुद्ध मित्र नहीं है, गुरु और बुद्ध मित्र नहीं है, इसलिए ये अटकलें देवेंद्र फडणवीस के लिए चल रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि इस वक्त डिजर्विंग तो सबसे ज्यादा वो हैं, अगर वो नहीं बनते हैं तो नितिन गडकरी ही जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं इस वक्त, जो चीफ मिनिस्टर की गद्दी जो है वो संभाल सकते हैं। इन दोनों को अगर परे कर दिया जाए तो तीसरा नाम डेफिनेटली कहीं ना कहीं विनोद तावड़े जो हैं उनका आता है, क्योंकि वो भी सक्षम है, जवान है और डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर तरह सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, गोपीनाथ मुंडे के बहुत बड़े सहयोगी रहे हैं। और मगर मैं सबसे पहला नाम जो है वो नितिन गडकरी का नाम भी कुंडली के माध्यम से देख रहा हूं, और दूसरा जो है वो देवेंद्र फडणवीस का दे रहा हूं। अगर नेक टू नेक की बात करें तो 1920 का फर्क होगा। पहला नाम नितिन गडकरी का ही आता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो 25 बार बोल चुके हैं कि मेरे को यहां पर नहीं आना है, मैं दिल्ली में खुश हूं, मगर कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में स्थान परिवर्तन दिखाई देता है, जो संभवतः उनका दिल्ली से मुंबई आने का योग बनाए।